बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे हमने अच्छे मार्क्स लेने हैं, वो भी सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी करके। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे सिर्फ 7 चैप्टर कंप्लीट याद करके और बाकी सिलेक्टिव स्टडी करके मैंने 85/85 मार्क्स लिए थे। स्टूडेंट, हमारी दफ़ा तो 100 नंबर का पेपर होता था, तो 100 नंबर में से मेरे 99 मार्क्स आए थे और एक नंबर मुझे पता था कि मेरा कट सकता है। और वो कहाँ से कटा था? वो मेरा कटा था प्रैक्टिकल के रिज़ल्ट में। जब मैंने पेपर अटैम्प्ट किया था तो मेरी जो शीट्स हैं वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं था पता जब मैं एंड पे पहुंची तो रिज़ल्ट के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं थी बची। तो फिर जो रिज़ल्ट है वो मैंने नहीं था लिखा और ये मुझे पहले ही डाउट था कि मेरा मतलब कि एक नंबर कम हो सकता है। तो वाकई मेरे 99 मार्क्स आए हैं। इस चीज़ का मैं आपको प्रूफ दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, मेरा रिज़ल्ट कार्ड है जिसमें मैंने एफएससी में 968 मार्क्स गेन किए थे आज से तकरीबन 5 साल पहले। तो अब ये मार्क्स काफ़ी अच्छे काउंट किए जाते थे। आजकल तो 1000+ मार्क्स आ जाते हैं एफएससी में आसानी से, लेकिन तब जो उनसे मोस्टली बच्चों के 900 से अबव होते थे तो उसको बहुत अच्छा समझा जाता था, मतलब कि वो स्टडी में बहुत अच्छा है। तो अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तो ये देख लें, केमिस्ट्री में मेरे सेकेंड ईयर में 99 मार्क्स थे जबकि फ़र्स्ट ईयर में 89 थे। तो 89 फर्स्ट ईयर में मेरे क्यों आए थे ये भी मैं आपको बताती चलूँ। हालांकि मैंने फर्स्ट ईयर में पूरी बुक याद की थी कंप्लीट, 100% की 100% याद की थी। सिर्फ मैंने गलती क्या की थी, मैंने एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ नहीं थे पढ़े और मुझे नहीं था पता कि पेपर उसी में से याद आना है। जब मैं बैठी जाके पेपर देने के लिए तो जो मोस्टली एमसीक्यूज़ थे वो आए थे एक्सरसाइज में से। तो इसलिए मैं आपको भी कहूँगी कि आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ लाजमी पढ़ के जाइए, खुसूसन केमिस्ट्री के जो ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं वो एक्सरसाइज में से ही आते हैं। तो जिसकी वजह से मेरे काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ गलत हो गए। थ्योरी तकरीबन मेरी सारी ठीक थी जिसकी वजह से मेरे नंबर 89 आए, लेकिन जबकि इसमें 99 आए। अब ये देख, तो आप ये देख लें, बिल्कुल ये मेरा अपना ही रिज़ल्ट कार्ड है जो कि मैंने आज से तकरीबन 5 साल पहले एफएससी कंप्लीट की थी। जी स्टूडेंट, अगर मैं आपको बताऊं तो वो कौन कौन से चैप्टर थे। मैंने जो चैप्टर पूरा किया था वो था पहले वाला, दूसरा चैप्टर, और इसके साथ साथ जो मैंने कंप्लीट किया था वो था 7, चैप्टर नंबर 7 मैंने कंप्लीट किया था। चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट किया था। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया था और इसके बाद चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट किया था। लेकिन जो चैप्टर नंबर 10 भी मैंने किया था। और ये हो गए 7 चैप्टर, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चैप्टर मैंने कंप्लीट किए थे। जबकि ये जो 8वां चैप्टर है ना, इसकी सिर्फ मैंने एक्सरसाइज की थी। तो हुआ क्या था, इनके ही पेयर्स थे, मतलब कि पहले दूसरे में से एक लोग आना था, 7वें और पता नहीं कितने में से एक आना था, और इस तरह मिलके ये बन रहे थे पेयर। लेकिन जो चौथा पेयर था वो मेरा 8वें के साथ था। तो 8वां मैंने कंप्लीट नहीं था किया। इसका ज़्यादातर क्या होता है, एक्सरसाइज में से ही लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो मेरी दफ़ा एक्सरसाइज में से ही आ गया था, अंदर से मैंने सिर्फ सिलेक्टिव किया था। ये चैप्टर मैंने कंप्लीट याद किए थे, मतलब कि एक्सरसाइज भी, इसके साथ साथ मैंने अंदर से भी याद किए थे। लेकिन जो बाकी चैप्टर्स थे वो मैंने कहाँ से याद किए थे और कैसे किए थे वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको कहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में परेशान है। एज अ टीचर मैं बहुत से स्टूडेंट से सुन चुकी हूँ कि केमिस्ट्री जो उनसे वो बहुत परेशान करती है, खुसूसन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बहुत हम परेशान होते हैं इसके बारे में। और मतलब कि सबक याद नहीं होता, अगर हो जाए तो भूल जाता है। हाँ जी, एक मैं आपको तरीका भी बता दूँ कि मैंने किस तरीके से याद किया था। अगर मैं बात करूँ तरीके की, तो मैं जितनी दफ़ा भी ये चैप्टर्स याद करती थी मैं उनको उतनी दफ़ा ही लिखती थी। और आपको मैं कहती हूँ कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद कर रहे हैं और आप उसको लिख के देख नहीं रहे, तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आपका मिक्सअप भी हो सकता है और आपको भूल भी सकता है। लेकिन अगर आप जितनी दफ़ा याद करें उतनी दफ़ा लिख के देख लें, चाहे आपको पूरा चैप्टर ही क्यों ना लिखना पड़े, आपको कभी भी नहीं भूलेगा। मेरे साथ इस तरह के भी स्टूडेंट है थे जिन्होंने पूरी पूरी बुक याद की थी, लेकिन उनकी 60s की लाइन में मार्क्स आए थे। ये बात बिल्कुल भी मैं गलत नहीं कर रही, मैं बिल्कुल बात ठीक कर रही हूँ। और उनकी वजह क्या थी, वो सिर्फ याद करते थे, उनकी प्रैक्टिस नहीं थे करते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा रट्टा सिस्टम है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। अक्सर चीज़ें मिक्स हो जाएंगी या भूल जाएंगी। तो इसलिए आप जितनी दफ़ा भी याद करें इसको लिख के लाजमी देखें। अगर स्टूडेंट, अगर आपकी बात करूं तो आपकी दफ़ा जो स्कीम आई है वो मैं इस चैनल पे शेयर कर चुकी हूं। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताती जाऊं, लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना, तो पहले और दूसरे में से एक लॉन्ग आना है, चौथे और 6वें में से एक लॉन्ग आना है, 7वें और 12वें, 8वें और 10वें, 9वें और 11वें। अगर आप पूछें कि हम कौन कौन से पेयर जो से हैं वो कंप्लीट करें, आप पहला और दूसरा कंप्लीट याद कर लें और इसके अलावा 9वां और 11वां कंप्लीट करें, 7वां और 12वां कंप्लीट करें। इसके साथ साथ आप भी ये वाला पेयर कर लें। और इस जो 8वां चैप्टर है ना वो आप कंप्लीट ना करें, सिर्फ इसकी एक्सरसाइज पूरी याद कर लें। बाकी ये जितने भी चैप्टर मैंने जिन पर टिक लगाया, इसको आपने A to Z, चाहे वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन आपने पूरा याद करना है अगर आपने फुल नंबर लेने हैं। लेकिन अगर आपने फुल नंबर नहीं लेने तो फिर आप इनमें से कुछ छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने फुल नंबर लेने हैं तो 1 to 7 12,
10, 9 और 11 ये 7 चैप्टर कंप्लीट A to Z याद करें और उसके बाद जो चैप्टर नंबर 8 है उसकी सिर्फ एक्सरसाइज याद करें। और इसके अलावा अंदर से कैसे याद करना है, अंदर से याद करने के लिए मैं आपको कहूँगी कि आप यूज़ करें अप टू डेट, ठीक है। A+ जो होता है उसको यूज़ करें और उसमें बाकी जो चैप्टर्स हैं वहाँ से तैयारी करें। कैसे, जितनी दफ़ा वहाँ पर जितने भी बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे रट लें अच्छे तरीके से। और मैंने भी इसी तरह ही किया था। मैंने अप टू डेट लेके उधर से सारे मैंने लॉन्ग क्वेश्चन जो से थे, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन थे बाकी चैप्टर्स के, उनको मैंने रट लिया था। अगर आप 85/85 मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और MCQs हैं उनको याद कर लें। यहाँ से याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि हम 70s की लाइन में या 70 से 75 तक मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप क्या करें वहाँ पे आप, लेकिन एक बात है, जो शॉर्ट क्वेश्चन एक दफ़ा बोर्ड में आया होगा वो आप आसानी से छोड़ सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन 2, 3, 4 या इससे ज़्यादा दफ़ा आया है आप उसको करें अगर आपने पूरे मार्क्स लेने हैं। तो स्टूडेंट ये थी मेरी ट्रिक जिसको मैंने यूज़ करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 99 मार्क्स लिए हैं। और मैं मतलब कि वो भी बुक्स हैं जिनको मैंने पूरा किया था लेकिन मेरे उनमें 99 मार्क्स नहीं आए। इस बुक को मैंने सिर्फ 7 चैप्टर कंप्लीट याद किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 99 मार्क्स आए थे। तो आपको भी मैं यही कहूँगी बजाय कि पूरी बुक याद करने के आप सिर्फ ये जो मैंने आपको बताए हैं ये चैप्टर आप कंप्लीट याद कर लें और बाकियों को अप टू डेट लेके वहाँ से तैयारी करें। अगर आप वहाँ से तैयारी करेंगे तो आपकी जो है बहुत अच्छी तैयारी होगी और पेपर नंबर भी अच्छे आएंगे। वहाँ से सिर्फ MCQs के लिए करें बाकी चैप्टर्स और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करें, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप छोड़ दें। 5 के 5 पेयर करने की ज़रूरत नहीं। जितनी मेहनत आप ज़्यादा करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि उतना ही आपको फल मिले। मेहनत की एक डायरेक्शन भी होती है, तो अगर आप डायरेक्शन में रह के करेंगे तो आपको ज़्यादा रिवार्ड मिल सकता है कम मेहनत से। तो ये था मेरा तरीका जिस तरह मैंने कम मेहनत करके अच्छा रिवार्ड लिया था। और आपको मैं ये कहूँगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लाजमी लिख के प्रैक्टिस करें। अगर आप लिख के नहीं देखेंगे तो आपके नंबर कभी भी अच्छे नहीं आ सकते, क्योंकि ये स्टूडेंट मेरे साथ इस तरह के रहे हैं जो लिखते नहीं थे लेकिन उनका मिक्सअप हो जाता है। पहले तो बंदा बड़ी आसानी से याद कर लेता है, रट्टा लगा लेता है, लेकिन जब आती है पेपर में बारी तो वहाँ पे बच्चे का सारा मिक्सअप हो जाता है। तो मिक्सअप होने से बचें और अपने आप जब भी याद करें तभी लिखें। और अब मैं आपको कहती हूँ जब भी पढ़ने बैठें 1 घंटे के लिए बैठें, उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट लें, फिर दोबारा बैठें। ये नहीं कि एक दफ़ा बैठे 5-6 घंटे बैठ के टाइम भी वेस्ट किया, दिमाग भी थक गया। अगर मैं बात करूँ गिलास की, इसकी मैं मिसाल इस तरह दूंगी, अगर आप एक गिलास लें और उसके अंदर एक जग पानी डालने की कोशिश करें तो वो कभी भी नहीं जाएगा, वो बाहर ही गिरेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जो हम पानी डाल रहे हैं वो उसके अंदर ही रहे तो गिलास के अंदर गिलास जितना ही पानी डालें। तो आपको मैं यही कहूँगी कि जितनी दिमाग की कैपेसिटी है, दिमाग जो सा वो थक जाता है और उसमें मज़ीद जो चीज़ें हैं वो फीड नहीं होती जब हम लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो 1 घंटे पढ़ने के बाद आप कुछ देर के लिए रेस्ट लें 10 से 15 मिनट के लिए। और तब भी ये नहीं कि टिकटॉक वगैरह देखना शुरू कर दें। अपने आप को कुछ कोई चीज़ खाने में या किसी से कोई बात, मतलब कि ऐसी बात जो आप करके फ़्रेश फील करें वो बात शेयर करें या अपने आप को कोई एक्टिविटी में मसरूफ़ कर लें। ये नहीं कि आप इंटरनेट वगैरह देखना शुरू कर दें, इस तरह की सर्चिंग वगैरह शुरू कर दें, नहीं। 10-15 मिनट रेस्ट लें, फिर दोबारा पढ़ने के लिए अलग रूम में बैठ के पढ़ें। कभी भी गैदरिंग में बैठ के ना पढ़ें। गैदरिंग में बैठने का ये नुकसान होता है कि आप बैठते ज़्यादा देर हैं, काम आपका कम होता है। जब आप सेपरेट रूम में बैठ के कर रहे होते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है और आपका काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसका फ़ायदा भी होता है। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो और अगर आपको ये वर्कफुल लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद वीडियो